हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपसे 2 मिनट तैयारी के संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, आप सभी लोगों के वार्षिक एग्ज़ाम इस वर्ष फरवरी में होने के चांसेस हैं, है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में बहुत कम समय बचा है और समय कम होने के कारण मैं आपको वो चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो वार्षिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन चीज़ों को तैयार कर लें ताकि आपके वार्षिक एग्ज़ाम में कम समय में बेहतर नंबर आ सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ उसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा 3 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे ना। तो हम इस वाले चैप्टर को 2 या 3 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। खास टॉपिक जो वार्षिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी ही हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। अब इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण पद हैं। देखिए, संकुल यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण पद। संकुल यौगिक से संबंधित संकुल यौगिक क्या होते हैं, उनसे संबंधित कुछ पदों के हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, संकुल यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण पद। देखिए, ये आप जो देख पा रहे हैं ये एक संकुल यौगिक है। इसे हम संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो संकुल यौगिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों को मैं इस एकमात्र यौगिक से आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। बस आप ध्यानपूर्वक समझते रहिए। तो संकुल यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण पदों में आप इस संकुल यौगिक को समझने का प्रयास कीजिए। आपको इसी से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। K3 कोष्टक के अंदर FeCN6 ये एक संकुल यौगिक है। अब मैं आपको इसके बारीकी से परिचय कराता हूँ, इसके हर एक भाग से आपका परिचय कराता हूँ। ये जो K3 है इसे कहते हैं काउंटर आयन, अर्थात ये बाहर वाला जो होता है इसे काउंटर आयन या आयनिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कोष्टक है, इस कोष्टक के जो अंदर है जो Fe है इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अभी हम इनकी अलग से भी परिभाषा देखेंगे, अभी केवल मैं पहचान बता रहा हूँ। Cn कौन है, तो Cn एक लिगेंड है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड। और ये जो बड़ा कोष्टक आपको दिख रहा है इस बड़े कोष्टक को हम कहते हैं समन्वय मंडल। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल। और ये बड़े कोष्टक के अंदर जो आपको दिख रहे हैं Fe और Cn, इनको हम संकुल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संकुल आयन। तो ये साधारण सा परिचय मैंने आपको कराया कि संकुल यौगिक का ये सूत्र है। इस संकुल यौगिक में जो बाहर आपको K3 दिख रहा है पोटेशियम, ये है आपका काउंटर आयन, अर्थात इसे हम कहें तो आयनिक मंडल भी कह सकते हैं। इस बड़े कोष्टक के अंदर जो Fe है आयरन, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और ये जो Cn है इसे लिगेंड कहते हैं, है ना। और ये Cn मतलब साइनाइड के आगे जो 6 लिखा है इसे समन्वय संख्या कहते हैं, है ना। और ये जो बड़ा कोष्टक है इस बड़े कोष्टक को समन्वयी मंडल कहते हैं, समन्वयी मंडल कहते हैं, या इसे उपसहसंयोजी मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे समन्वय मंडल भी कह सकते हैं बड़े कोष्टक को, उपसहसंयोजी मंडल या क्षेत्र भी कह सकते हैं, मंडल या क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब मैं इन सभी को एक एक करके आपको परिभाषा के रूप में बताऊंगा। खास तौर पर इन सभी की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो देखिए, हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अभी मैंने आपको इस सूत्र के आधार पर, ये संकुल यौगिक का सूत्र था, इसमें आप देख पा रहा है ये Fe कौन है, तो ये है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु की हम परिभाषा जानना चाहते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। तो देखिए,
परिभाषा में लिखा है केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, किसी संकुल में, अब ये आप नीचे ये देख पा रहे हैं, ये एक आपका संकुल यौगिक है जिसे उपसहसंयोगी यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो किसी संकुल यौगिक में समन्वयी मंडल में, ये तो पूरा आपका कौन है, संकुल यौगिक है। ये बड़े कोष्ठक को क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। तो किसी संकुल में समन्वय मंडल में ये आपका पूरा संकुल यौगिक है और इसके अंदर ये पूरे को आप बोलेंगे संकुल यौगिक, है ना। और संकुल यौगिक में जो बड़ा कोष्ठक दिख रहा है इसे कहते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल में उपस्थित परमाणु या आयन, इस समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित कौन, इस समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित परमाणु या आयन जिससे निश्चित संख्या में आयन या अणु जुड़े हों, ये आपका जो Pt है प्लेटिनम, ये है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। और इससे एक निश्चित संख्या में NH3 अमोनिया और Cl2 जुड़े हैं। ये दोनों लिगेंड हैं। ये दोनों कौन से जुड़े हैं, ये दोनों इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं। तो क्या कह रहा है, किसी संकुल में समन्वय मंडल में उपस्थित, ये संकुल है और ये बड़े कोष्ठक को हम समन्वय मंडल कहते हैं। समन्वय मंडल में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिससे मतलब प्लेटिनम से निश्चित संख्या में आयन या अणु जुड़े होते हैं। ये जो लिगेंड हैं इनको हम आयन या अणु कह सकते हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक निश्चित संख्या में हमारी प्लेटिनम धातु से जुड़े होते हैं तथा इसके निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं। और ये लिगेंड हमारी केंद्रीय धातु प्लेटिनम से जुड़कर क्या करते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं साधारण भाषा में कि संकुल यौगिक में समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित जो धातु होती है, जो लिगेंड के साथ जुड़ती है उपसहसंयोजी बंध के माध्यम से, उस धातु को ही केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। या तो बुक के हिसाब से मैंने ये परिभाषा आपको बताई है, बुक में इसी प्रकार की परिभाषा है। तो किसी संकुल में, ये आपका कौन है, कोष्ठक, ये पूरा क्या है, संकुल है। और संकुल में ये कोष्ठक क्या है, समन्वय मंडल है। समन्वय मंडल में उपस्थित वह परमाणु या आयन, ये प्लेटिनम परमाणु है या अणु है जिससे निश्चित संख्या में आयन या अणु जुड़े होते हैं। इस प्लेटिनम से निश्चित संख्या में अमोनिया और क्लोरीन, ये अणु या आयन इस प्लेटिनम के साथ एक निश्चित संख्या में जुड़े होते हैं तथा इसके निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं। और ये सब मिलकर एक निश्चित व्यवस्था का निर्माण करते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं, 3D संरचना बनाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, तो देखिए लिगेंड कौन होता है, तो संकुल में उपस्थित, ये आपका कौन है, संकुल, ये इस पूरे को क्या कहते हैं, संकुल। ठीक है, तो संकुल में उपस्थित वह स्पीसीज का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। स्पीसीज का मतलब होता है अणु या परमाणु या आयन। तो संकुल में उपस्थित, ये पूरा आपका संकुल यौगिक है। इस संकुल में उपस्थित वह अणु या वह परमाणु या आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है। तो देखो ये आपका Cn एक अणु है, परमाणु है या आयन है जो अपने एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दान करता है, केंद्रीय धातु कॉपर को दान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं। यहाँ आपका Cn कौन है, लिगेंड है। ये क्या कर रहा है, ये अपने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म को दे रहा है, कौन को, कॉपर को। तो संकुल में उपस्थित वह स्पीसीज, संकुल में मौजूद वह स्पीसीज मतलब अणु, परमाणु या आयन, ये संकुल है पूरा। इस संकुल में उपस्थित वह स्पीसीज अणु, परमाणु या आयन जो क्या करता है, अपने लोन पेयर को, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन को देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है या देता है ना, उसी को हम लिगेंड कहते हैं। ये Cn क्या कर रहा है, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म को, जोड़े को, कॉपर को दान कर रहा है तथा उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। और ये दोनों
कॉपर और साइनाइड आपस में क्या करते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। आपको पता है उपसहसंयोजी बंध कब बनता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और जब कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, तो उनके बीच में कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजी बंध। यहाँ साइनाइड दे रहा है और कॉपर ले रहा है, तो इसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो कह रहा है तथा उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं या बनता है, लिगेंड कहलाते हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं या लिगेंड कहलाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, मैं इसकी संरचना बनाऊं तो कॉपर सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु है तो सेंटर में आ गई, है ना। अब देखो ये कॉपर कैसा है, पॉजिटिव है, और साइनाइड कैसा है, नेगेटिव है। तो देखो कॉपर से कितने साइनाइड जुड़ जाएंगे, 4। एक कॉपर है तो ये कॉपर 1 था तो 1 लिखा मैंने, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो मैंने +2 लिखी। ये जो साइनाइड है ये कितने हैं, 4 है, तो देखो 4 तरफ से जोड़ दिए मैंने, है ना। अब ये आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं, ये किसके बॉन्ड है, उपसहसंयोजी बंध के बॉन्ड है। मतलब ये साइनाइड, ये चारों साइनाइड हमारे केंद्रीय धातु कॉपर के साथ में क्या कर रहा है, उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। अब भाई साहब एक चीज़ देखिए आप, इस कॉपर के पास 2 पॉजिटिव है और इससे जुड़े कितने साइनाइड हैं, 4। तो ये कॉपर के पास 2 पॉजिटिव है, ये 2 साइनाइड को तो बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इसके पास भी 2 पॉजिटिव है, इसके ये दोनों के पास 1 नेगेटिव है, मतलब 2 पॉजिटिव इनके 2 नेगेटिव को संतुलित कर लेंगे। अब बचे ये 2 साइनाइड, इनके पास 2 नेगेटिव हैं, इनको कौन बैलेंस करेगा, तो कोई नहीं है बचा। भाई कॉपर के पास तो 2 पॉजिटिव थे, उसने इन दोनों को बैलेंस कर लिया, बचे 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव आ जाएंगे उपसहसंयोजी मंडल के ऊपर, है ना। ये चार्ज 2 दिख रहा है, ये इसी के कारण दिख रहा है, क्योंकि 2 को तो इसने बैलेंस कर लिया, बाकी 2 को नहीं कर पाया है, तो ये आ गया ना। आगे चलते हैं। अब दाता परमाणु किसे कहते हैं, दाता परमाणु कौन होता है, तो देखो दाता परमाणु कौन होता है, तो लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे दाता परमाणु कहते हैं। वैसे तो देखो ये अमोनिया एक लिगेंड है, अमोनिया एक लिगेंड है, मगर इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, इस धातु को, इस मेटल को, M को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस अमोनिया में N के द्वारा इस धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जा रहा है, तो इस अमोनिया में दाता कौन होगा, नाइट्रोजन। तो लिगेंड में मौजूद ये पूरा एक लिगेंड है NH3, है ना, इसे लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु, लिगेंड में उपस्थित, ये NH3 एक लिगेंड है, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो क्या करता है, जो धातु को, मेटल को, परमाणु, जो धातु परमाणु को अपना स्वयं का एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है। तो ये पूरा NH3 लिगेंड है, और इस लिगेंड में कौन, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया में दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। इसी प्रकार देखो जल, जल H2O, इसमें किसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, कितने, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ दाता कौन है, तो ये पूरा लिगेंड है, और इस लिगेंड में भी ऑक्सीजन किसका काम करता है, दाता का काम करता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनों को मेटल को देता है। अब यहाँ देखो साइनाइड, अब यहाँ साइनाइड के अगर हिसाब से देखा जाए तो साइनाइड में C पहले आएगा और N बाद में आएगा। तो साइनाइड में दाता कौन होगा, कार्बन, क्योंकि यही जुड़ रहा है मेटल से, यही इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ दाता परमाणु कौन होगा, कार्बन होगा। अगर हम N के इलेक्ट्रॉनों को देते, N के पास भी हैं, कार्बन के पास भी हैं, नाइट्रोजन के पास भी हैं, मगर दे कौन रहा है, साइनाइड में, साइनाइड में दे रहा है कार्बन, तो यहाँ दाता परमाणु कार्बन होगा। अगर हम आइसोसाइनाइड की बात करेंगे तब आपको कौन देने का काम करेगा, नाइट्रोजन, तब आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन दाता होगा, मगर साइनाइड में कौन देगा, C, है ना, है तो दोनों के पास, मगर कौन देगा, कार्बन देगा। अब आगे चलते हैं भाई। अब देखिए आयनिक मंडल व समन्वयी मंडल, 2 चीज, एक तो आयनिक मंडल और दूसरा समन्वयी मंडल। यहाँ हम 2 परिभाषाएं देखेंगे। आयनिक मंडल किसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि उपसहसंयोजी जो यौगिक होते हैं जिन्हें संकुल यौगिक कहते हैं, इन संकुल यौगिकों में जो बाहर होता है कोष्टक के जो बाहर होता है उसे आयनिक मंडल कहते हैं,
आयनिक मंडल कहते हैं। और जो बड़ा कोष्टक होता है इसे कहते हैं समन्वय मंडल। बड़े कोष्टक को कहते हैं समन्वय मंडल। और ये कोष्टक के बाहर जो मौजूद होता है ना, बाहर जो भी होता है, क्लोरीन हो, पोटेशियम हो, है ना, कोई भी हो अणु, कोई भी अणु होता है उसे आयनिक मंडल कहते हैं। तो हम यहाँ दो परिभाषाएं देखने जा रहे हैं, एक समन्वय मंडल और एक आयनिक मंडल। तो चलिए आयनिक मंडल और समन्वय मंडल की परिभाषा हम देख लेते हैं। देखो, पहले हम देखना चाहते हैं आयनिक मंडल की, फिर देखेंगे समन्वय मंडल की। तो ये जो परिभाषा है वो आयनिक मंडल की है। संकुल यौगिक वर्गाकार कोष्टक के बाहर, देखो ये संकुल यौगिक है, देखो ये कौन है, संकुल यौगिक है ना। और ये देख रहे हैं आप, एक कोष्टक है, कैसा है, वर्ग के आकार का। तो संकुल यौगिक वर्गाकार कोष्टक के बाहर, संकुल यौगिक ये आपका पूरा, ये मैंने राउंड फिगर बनाया है, ये पूरा आपका संकुल यौगिक है। इसको भी मिला लो, ये सब मिलाकर कौन है, संकुल यौगिक है ना। तो संकुल यौगिक वर्गाकार कोष्टक के बाहर, संकुल यौगिक में, ऐसा लिखना था इसमें, संकुल यौगिक में वर्गाकार कोष्टक जो दिख रहा है इसके बाहर उपस्थित साधारण आयन, ये नॉर्मल आयन, साधारण आयन कौन, Cl2, जिसे काउंटर आयन कहते हैं, को आयनिक मंडल कहते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं कि संकुल यौगिक में जो आपका वर्गाकार कोष्टक है उसके बाहर जो मौजूद अणु हैं उसी को आयनिक मंडल कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, आयनिक मंडल कहते हैं। अब आ जाइए समन्वय मंडल किसे कहते हैं। तो संकुल में, ये पूरा क्या है, संकुल है, इस पूरे को संकुल कहते हैं। तो संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु, अब भाई इस संकुल में आप देख रहे हैं प्लेटिनम कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, इसे लिगेंड कहते हैं, है ना। तो संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु मतलब प्लेटिनम तथा लिगेंड मतलब अमोनिया, इन दोनों को संयुक्त रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से, केंद्रीय धातु और लिगेंड, इन दोनों को संयुक्त रूप से समन्वय मंडल कहते हैं, है ना। बहुत सिंपल है कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम तथा लिगेंड, और साथ में कौन, लिगेंड, इन दोनों को संयुक्त रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक में ये जो कोष्टक है वर्गाकार, इसके बाहर जो होता है उसे आयन मंडल कहते हैं। और कोष्टक के अंदर जो प्लेटिनम और अमोनिया है, इन दोनों को, कोष्टक के अंदर जो प्लेटिनम और अमोनिया है, इन दोनों को संयुक्त रूप से समन्वयी मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वयी मंडल। अब हमारे पास एक लास्ट और रह गया है, समन्वयी बहुफलक क्या होता है। तो देखिए समन्वयी बहुफलक